चलो ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स एंड इट्स इनवर्स, adjoint adjoint, adjoint of a matrix and its inverse। कंफर्टेबल? चले अब समझो, देखो अब थोड़ी देर के लिए ना समझो। देखो काफी चीजें हैं जो हमें समझनी है अभी इधर, ठीक है? तो अभी सिर्फ समझो चीज क्या हो रही है, ठीक है? मैं पहले बोल रहा हूं कि इस चीज को करने के लिए हमें कुछ कुछ चीजें चाहिए डिटरमिनेंट की, वो साथ साथ में देखेंगे, ठीक है? साथ साथ में देखेंगे। और इसके बाद हमारा डिटरमिनेंट चैप्टर आएगा, जैसे डिटरमिनेंट आएगा वो सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है? चलो अब देखो एक एग्जांपल लेके जा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स, यहां तक पहुंचने के लिए कुछ कुछ चीजें जो हमें स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करनी है, ठीक है? उसके लिए सबसे पहली चीज क्या डिफाइन करनी है, ये पिछले के साथ रिलेटेड नहीं है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहला, ठीक है, दैट इज माइनर ऑफ एन एलिमेंट एआईजे। तो हर एक एलिमेंट का सबसे पहले तो फोकस, हर एक एलिमेंट का सबसे पहले हमें क्या निकालना है, माइनर, ठीक है? हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है, माइनर। तो जो बन के आएगा मैट्रिक्स वो माइनर की मैट्रिक्स बनेगी, मतलब हर एक एलिमेंट का माइनर अपनी जगह पे प्लेस कर दिया तो वो क्या बन जाएगा हमारा, माइनर की मैट्रिक्स। ये समझे? राइट? अब माइनर एलिमेंट की मैट्रिक्स बनाने के लिए या हर एक एलिमेंट का माइनर निकालने का तरीका क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले हमें ना ये चीज पता होनी चाहिए इसके लिए कि ए बी सी डी अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो वर्टिकल लाइंस के थ्रू डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डिटर्मिनेंट होगा, ये ए बी सी डी स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मैट्रिक्स। वर्टिकल लाइन के थ्रू डिटर्मिनेंट को, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहली लाइन याद करो फर्स्ट लेक्चर की, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। तो ये एक अरेंजमेंट है, क्या इसकी कोई वैल्यू है, नहीं, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट है, ये समझे? बट डिटर्मिनेंट, यस इट्स अ वैल्यू, ये एक वैल्यू होती है, ये समझे? अब बीच में ये भी पॉइंट आएगा डिटर्मिनेंट को निकालने का। अब 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि एडी माइनस बीसी, ये आएगा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ये 2x2 को निकालने का तरीका होता है, ये समझे? राइट? अब देखो माइनर एक्चुअली निकालने के लिए हमें चाहिए ये चीज, इसलिए मैंने पहले बताई। अब ये भी चीज कहां से आई, ये भी अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब देखो सबसे पहले माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए जे क्या होगा, ठीक है? अब मान लो मेरे को इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो ध्यान से सुनना हर्ष, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना होता है उसका रो एंड कॉलम ड्रॉप कर दो, उसका रो एंड कॉलम ड्रॉप कर दो, हटा दो। तो जो बचेगा उस चीज का डिटर्मिनेंट जो होगा वो हमारा माइनर बनेगा। तो देखो 1 का रो एंड कॉलम अगर मैंने ड्रॉप किया तो ये हटा दिया, तो ये 4 एलिमेंट बचे, हाँ या ना? राइट? तो इन 4 एलिमेंट का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इस एलिमेंट का क्या होगा, माइनर, ये समझे? तो इन चारों एलिमेंट्स का क्या आएगा डिटर्मिनेंट, 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 6, ये वाला चीज क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 6 क्या आ गया? तो यहां पे लिखो -6, यानी कि ये 1 का माइनर आ गया, ये समझे? अपनी अपनी जगह पे अपना अपना माइनर लिख दो, ये समझे? एलिमेंट का माइनर कैसे निकालना समझे? तो देखो हर एक एलिमेंट का निकालना हमें, प्लीज ध्यान से। 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0, हाँ आजकल 0 होता है, ठीक है? 0 -6, तो चलो हो जाता है 2 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 6 6, तो 2 - 6 -4, कंफर्टेबल? अच्छा अब नेक्स्ट 4 का निकालना है, तो 4 का रो एंड कॉलम छोड़ा, तो ये 4 एलिमेंट बचे, ये देख रहे हो? तो अगेन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या आया, 3 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 6 0।
अब 5 का रो एंड कॉलम छोड़ा, अब ये 4 एलिमेंट क्या आ गया, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 0 तो क्या आ गया 3। अब ये 3 का तो इसका रो एंड कॉलम छोड़ा, अब ये दो और ये दो एलिमेंट तो आ गया 4 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 5 -5। अच्छा अब 2 का तो इसका रो एंड इसका कॉलम छोड़ा तो बचे ये 4 एलिमेंट, क्या है 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 5। अच्छा 6 का रो एंड कॉलम छोड़ा बचे ये 4 एलिमेंट तो 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 4, ये 0 का इसका रो एंड कॉलम छोड़ा तो ये 4 एलिमेंट तो 6 4 द 24 माइनस 5 टू द 10 तो 24 माइनस 10 14। 1 का रो एंड कॉलम छोड़ा तो ये 4 एलिमेंट तो 1 इंटू 6 माइनस 15 माइनस 9 एंड लास्ट 0 का तो 2 माइनस 12 माइनस 10। तो ये आ गया माइनर का मैट्रिक्स। ये समझे हर एक एलिमेंट का माइनर कैसे निकालना, समझे? श्योर? देख लो, कोई दिक्कत है इसमें, किसी भी एलिमेंट का कोई दिक्कत है तो बोलो। ऑनलाइन ग्रेस क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप इज कोफैक्टर। अब माइनर को यूज करके कोफैक्टर निकाला जाएगा, ठीक है? इधर इधर वापस आ जाओ, हिल लिया, चलो आ जाओ आ जाओ। अब माइनर को डिफाइन करके स्टेप बाय स्टेप अब कोफैक्टर डिफाइन करेंगे। तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे डिफाइन होगा, दैट इज Cij, उस पर्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट का कोफैक्टर, दैट इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij। मतलब माइनर को किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 की पावर i प्लस जे से, तो वो क्या चीज बन जाएगी, कोफैक्टर, राइट? अच्छा अब सोचो i और j है क्या, रो पोजीशन एंड कॉलम पोजीशन। तो रो पोजीशन एंड कॉलम पोजीशन का सम i प्लस जे, ये -1 की पार करना है। अब यार रो पोजीशन प्लस कॉलम पोजीशन की अगर मैं बात करूं, या तो भैया वो ओड होगा या तो even। अच्छा -1 की पावर इवन क्या होता है, +1। -1 की पावर ओड क्या होता है, तो या तो ये चीज बनेगी +1 या तो ये बनेगा, इसके अलावा और कुछ बन नहीं सकता। तो या तो +1 इंटू Mij, दैट इज Mij, मतलब माइनर जो होगा वही कोफैक्टर बन जाएगा अगर i प्लस जे क्या आया, इवन। और यही माइनस ऑफ Mij बनेगा अगर i प्लस जे क्या आया, ऑड। मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखो जरा, अगर i प्लस जे हमारा हो गया इवन, तो ये इवन जाएगा तो -1 की पावर इवन क्या बन जाएगा, +1। तो +1 होने के कारण Cij बन जाएगा Mij, मतलब जो उस पर्टिकुलर पोजीशन का माइनर है वही उसका कोफैक्टर है। यानी कि इसके लिए बन जाएगा Mij इज इक्वल टू Cij, ये समझे? और अगर मेरा i प्लस जे ऑड है तो ये ऑड हो गया तो -1 की पावर ऑड क्या जाएगा, तो माइनस ऑफ Mij आ जाएगा। तो Cij क्या आएगा इन दैट केस, माइनस ऑफ Mij। मतलब जो कोफैक्टर है वो या तो माइनर ही है या तो माइनर का नेगेटिव है, दैट्स इट। यानी कि कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बस हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि i प्लस जे कहां पे इवन है, i प्लस जे कहां पे ऑड है, दैट्स इट। अब उसके लिए मैंने ये देखा 3 क्रॉस 3 बना के देखा, तो ये क्या आ रहा है 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3। अच्छा 1 + 1 इवन है तो मतलब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, राइट? ये -1 की पावर इवन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा व्हाट इज 1 + 2 ऑड, तो -1 की पावर ऑड क्या आ जाएगा, तो यानी कि यहां पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगेगा माइनर के साथ, तब जाके वो कोफैक्टर बनेगा, राइट? नाउ 1 + 3 अगेन पॉजिटिव, 2 + 1 ऑड तो नेगेटिव, 2 + 2 2 + 3 3 + 1 3 + 2। तो मतलब ये 4 पोजीशंस याद रखो, इन्हीं 4 पोजीशंस का साइन चेंज होगा, दैट्स इट माइनर के लिए। तो यहां इस माइनर से मेरे को अगर कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स निकालना है तो इसका 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 और इसका साइन चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो मेरे को कोफैक्टर्स मिल जाएंगे। तो कोफैक्टर क्या बना, -6 एज इट इज, 0 का साइन चेंज किया वो तो 0 रहेगा, 3 एज इट इज, -5 का साइन चेंज करके 5, 0 एज इट इज, 1 का 14 का 14, -9 का -10,
एज इट इज। तो भैया ये हमारे बन गए कोफैक्टर्स, दैट्स इट। अगेन स्टार्टिंग से सबसे पहले थी हमारे पास मैट्रिक्स ए। तो ए मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट का हमने निकाला माइनर। तो हर एक एलिमेंट का माइनर कैसे निकलेगा, इधर प्लीज सारे इधर। हर एक एलिमेंट का माइनर कैसे निकलेगा, उस एलिमेंट का क्या करना है हमें, रो एंड कॉलम छोड़ के जो चीज बचेगी उसका डिटर्मिनेंट, वो उस एलिमेंट का क्या होगा, माइनर। अगेन 1 का माइनर निकालने के लिए रो एंड कॉलम छोड़ा, तो ये 4 एलिमेंट बचे, 2 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 6 6। तो 2 माइनस 6 0 माइनस 6 क्या आ जाएगा, -6। 4 का 3 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 0 0। 5 का 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 0 0। तो 3 का ये रो एंड कॉलम छोड़ा, तो 4 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 5 -5। 2 का रो एंड कॉलम छोड़ा, 1 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 5 0। तो 0 माइनस 0 0। 6 का 1 माइनस 0 0 का 24 माइनस 10 14। 1 का 6 माइनस 15 -9। 0 का 2 माइनस 12 -। फिर माइनर निकालने के बाद हमने ये बोला कि कोफैक्टर्स कैसे निकालने हैं, -1 की पावर i प्लस जे को माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके मेरे को क्या टर्म मिलेगी, कोफैक्टर मिलेगा। यानी कि इसके अंदर अब ये जो चीज है, या तो ये +1 होगा या तो ये -1 होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि i प्लस जे ओड है या इवन है। क्लियर हुआ। तो अगर i प्लस जे इवन है तो -1 की पावर इवन हो जाएगा पॉजिटिव, तो एम आई जे सी आई जे बन जाएगा। -1 की पावर ई ओड जो है वो -1 ही रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, एम आई जे का नेगेटिव सी आई जे बनेगा, तो i प्लस जे हमारा ओड चला जाएगा। क्लियर हुआ, राइट। तो हमने ये चीज देखा कि ये 4 पोजीशन है जहां पे हमारा नेगेटिव साइन जाएगा, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगेगा माइनर के साथ, तो वो कोफैक्टर बन जाएगा। बाकी सारी की सारी पोजीशंस के अंदर एज इट इज जो माइनर है वही हमारा कोफैक्टर बन जाएगा, वो इसके अंदर आएगा। नेगेटिव ये वाला जो चीज है वो ये 4 पोजीशंस हैं, एंड ये वाली जो चीज है ये वाली पर्टिकुलर 5 पोजीशंस हैं। तो हमने क्या किया, इन्हीं 5 पोजीशन पे नेगेटिव साइन चेंज, मतलब उसका एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा दिया, बाकी एज इट इज, तो हमारे पास कोफैक्टर मिल गए। यहां तक अभी भी किसी को डाउट है तो बोलो, शाबाश। ग्रेस क्लियर हुआ, Yes, sir. चलें। एक्चुअली हमारे सिलेबस में 3x3 है, बट 4x4 का या 2x2 का कैसे करना हो इसके बाद मैं बताता हूँ। एक बार पहले 3x3 का एग्जांपल लेके कर लेते हो, इसके बाद बताता हूँ, क्योंकि 2x2 का तो करना ही है, तो वो तो बताना ही है। एक्चुअली 3x3 के बाद का चीज हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मेथड सेम रहेगा। वो कैसे रहेगा वो इसके बाद बताता हूँ, ठीक है ना। चलें आगे, राइट। नेक्स्ट डाउट है, डाउट तो नहीं किसी को, ये समझ आ रहा है, राइट। थर्ड, डिटर्मिनेंट। जो ये डिटर्मिनेंट भी निकाला ना 2x2, ये भी कहां से आया, 3x3 का डिटर्मिनेंट जो हम निकालते हैं वो कहां से आया, वो सब कुछ इसी डेफिनेशन से आएगा। क्या आएगा, क्या लिखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। हमारे पास कितनी रोज है यहाँ पे, 3। कितने कॉलम्स हैं, 3। कोई भी रो पकड़ो या कोई भी कॉलम पकड़ो, कोई भी रो, मैं करके दिखाऊंगा, 6 के लिए करके दिखाऊंगा, मैं सारी रोज के लिए सारी कॉलम्स के लिए करके दिखाऊंगा। तो किसी भी रो को पकड़ो, उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई, राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। अब ये जो आया, अब इनका क्या करना, प्रोडक्ट कर दिया, अब इनका सम करना। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, तो पहले प्रोडक्ट करेंगे, फिर प्रोडक्ट करने एलिमेंट बाय एलिमेंट, उनका सबका सम करेंगे, वो जो वैल्यू बन के आएगी उसको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। अब यार बच्चा ये बोलता है कि यहाँ पे 6 तरीके करने के, 3 रो से 3, तो क्या 6 के 6 तरीके से सेम आंसर आएगा, यस 6 के 6 तरीके से सेम आंसर आएगा। इस तरीके से पीएनसी यहाँ पे काम करता है, ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पे जो यूज हो रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज होते हैं कि 6 के 6 तरीकों से अगर मैं करूंगा, डिटरमिनेंट निकालूंगा, तो यस आई विल गेट दी सेम आंसर। अब ध्यान से देखना जरा प्लीज, इधर आई नीड द इन्वॉल्वमेंट नाउ, ठीक है, प्लीज आंसर करना। अगर मैं फर्स्ट रो का कर रहा हूं,
तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ऐड। तो देखो 1 इंटू -6, 0 इंटू 4, 3 इंटू 5, तो क्या, तो पहली रो के थ्रू डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। अब सेकंड रो पकड़ो, 3 इंटू 5, 2 इंटू 0, 6 इंटू -1, क्या, यस। तो रो 2 के थ्रू भी कर लो तब भी नहीं ना, सेम वैल्यू आएगी, डिटरमिनेंट सेम आएगा, चाहे जिस मर्जी रो के थ्रू करो, जिस मर्जी कॉलम के थ्रू करो। अच्छा थर्ड रो पकड़ो, 0 इंटू 14, 1 इंटू 9, 0 इंटू -10, तो 9 आया। अच्छा कॉलम पकड़ो, कॉलम 1 इंटू कॉलम 1 के कोफैक्टर्स, तो 1 इंटू -6, 3 इंटू 5, 0 इंटू 14, क्या, 9 आ गया। अच्छा कॉलम 2 के कोफैक्टर्स, 4 इंटू 0, 2 इंटू 0, 1 इंटू 9 आ गया। कॉलम 3 और कॉलम 3 के कोफैक्टर्स, 5 3 था, 6 इंटू -1, 0 इंटू -10, तो क्या आया। तो किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, हमेशा हमें आंसर सेम मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। ये क्लियर हुआ, देख लो, कोई भी दिक्कत अभी तक। अच्छा एक और फैक्ट बताता हूं, ये प्रॉपर्टीज में आएगा डिटरमिनेंट के, बट देख लो क्या। अब एक रो के किसी भी रो के एलिमेंट्स को मैंने उसके खुद के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो डिटरमिनेंट आ गया। अच्छा अगर मैंने किसी और रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया, जैसे रो 1 है तो रो 2 के कोफैक्टर्स पकड़ लो, या रो 3 के पकड़ लो, किसी और रो के, खुद के नहीं, किसी और रो के। तो देखो करके देखो जरा क्या आएगा। रो 1 कॉलम 2, रो 2 के कोफैक्टर्स, तो 1 इंटू 5, 5, 4 इंटू 0, 5 इंटू -1, माइनस है क्या, यस। अच्छा रो 1 एंड रो 3 के कोफैक्टर्स, 1 इंटू 14, 14, 9 फॉर द 5 इंटू -10, तो 14 एंड 36, 50, 50 माइनस 50, तो भैया किसी भी रो को किसी और रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा, खुद के साथ करेंगे तो डिटरमिनेंट, किसी और के साथ करेंगे तो 0। ये कॉलम पे भी काम करेगा। कौन सा कॉलम पकड़ूं बोलो, थर्ड। अब थर्ड कॉलम को खुद के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 9 डिटरमिनेंट, अगर किसी और के साथ करेंगे तो 0 आ जाना चाहिए। लेट्स सी, तो कॉलम 1 सॉरी कॉलम 3 को कॉलम 1 के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू -6, 6 इंटू 5, 0 इंटू 14, क्या आया, 0। अच्छा कॉलम 3 को कॉलम 2 के कोफैक्टर्स के साथ, तो 5 इंटू 0, 6 इंटू 0, 0 इंटू 9, तो खुद के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो डिटरमिनेंट, किसी और के करोगे तो अंडा, 0। आई होप ये चीज क्लियर हुई। देख लो कोई भी दिक्कत, ग्रेस कोई भी दिक्कत अभी तक, क्लियर है सर। क्लियर है। तो अभी तक हमने 3 चीजें की हैं। देखो माइनर से हमने कोफैक्टर डिफाइन किया, कोफैक्टर को यूज करके हमने डिटरमिनेंट को डिफाइन किया, हाँ या ना, राइट। अब आएगा एडजॉइंट, बट उसको करने के लिए सबसे पहले मैंने तुम्हें ये बताया कि ये 2 क्रॉस 2 का अगर ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, हाँ या ना। अब ये भी करके देखते हैं क्या यहां से इस वाले डिटरमिनेंट से भी ये आ रहा है या कुछ और ही किया हमने। एक्चुअली में ये जो आया ना वो इसी से आया, इस क्योंकि 2 क्रॉस 2 का छोटा सा होता है, पैटर्न याद रखना बहुत इजी होता है, इसलिए उसका याद करवा दिया जाता है, बट आया इसी से। ध्यान से देखो जरा, तो ये मैट्रिक्स है ए। अब इसका सबसे पहले क्या निकालना है हमें, माइनर। माइनर के बाद क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, और फिर एक रो को उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट। वही करना है अपने को इधर भी, राइट। अच्छा अब हर एक एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका रो एंड कॉलम छोड़ देंगे, जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट, ठीक है। कहते इधर तो ए का रो एंड कॉलम छोड़ा, एक ही एलिमेंट बचा डी, तो सिंगल एलिमेंट का डिटरमिनेंट वो खुद ही होता है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, डज नॉट मैटर, जो सिंगल एलिमेंट है उसका डिटरमिनेंट वो खुद ही है। तो ए का माइनर क्या है, डी, तो इसको एक जगह लिख दिया। अच्छा बी का माइनर क्या है,
सी, सी का एंड डी का, तो ये माइनर बन गया, हाँ या ना। अब क्या करना है अपने को, -1 की बात माइनस साइन लगाना है, या तो सेम रहेगा या तो माइनस साइन लगेगा। अब वो देखो यहां पे ये 2 क्रॉस 2 है, तो माइनस साइन किसके किसके साथ लगेगा, इन दोनों के साथ, हाँ या ना। तो इधर माइनस साइन किसके साथ लगेगा, इधर एंड इधर, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गई डी माइनस सी माइनस बी ए। ध्यान से देखना आप, अब पहली रो पकड़ो, तो खुद के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर, तो a इंटू डी, देखो ये पहली रो, ये उसके कोफैक्टर्स, तो a इंटू डी, b इंटू माइनस सी, तो इनको ऐड कर दो, तो क्या आया ad माइनस, तो ये तो आया था डिटरमिनेंट। अच्छा रो 2 को करो, देखो जरा रो 2 और उसके खुद के कोफैक्टर्स, तो c इंटू माइनस बी माइनस बी सी, डी इंटू ए, भैया रो 2 से कर लो वही आएगा। अच्छा कॉलम से करो, ये फर्स्ट कॉलम और उसके कोफैक्टर्स, तो a इंटू डी सी इंटू माइनस बी, फिर भी ये आ गया। अच्छा कॉलम 2 को करो, कॉलम 2 इंटू कॉलम 2, बी इंटू माइनस सी, डी इंटू ए। अच्छा अगर किसी रो के किसी और रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो क्या आएगा, लेट्स सी रो 1 रो 2 के कोफैक्टर्स, तो a इंटू माइनस बी, बी इंटू ए, तो माइनस ए बी प्लस ए बी 0। तो यहां से ये जो आता है डिटरमिनेंट इस तरीके से आता है, दैट इज ए डी माइनस बी सी। ये जो हमने शॉर्टकट निकाल दिया, डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव अपवर्ड एरो नेगेटिव, तो ए डी माइनस बी सी। तो जो रटवाया था समझ में आया, कहां से आया, 2 क्रॉस 2 तक का क्लियर है। अब पूरी पिक्चर में देखो, कहीं पे कोई भी डाउट है तो बोलो। 3 चीजें अभी तक हमने की हैं, जो हमने नोट किया है हेडिंग एडजॉइंट एंड इनवर्स, वो अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया। इनफैक्ट इसका अगला स्टेप ही हमारा एडजॉइंट है। तो सबसे पहले माइनर निकाला, अगेन माइनर निकालने के लिए उसका रो एंड कॉलम छोड़ दो, बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट, राइट। हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल के हम माइनर की मैट्रिक्स बना लेंगे। उसके बाद माइनर की मैट्रिक्स से कोफैक्टर बनाना है -1 की बार i प्लस जे लगा के, ये एक नेगेटिव साइन ऐड होगा या नहीं होगा वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो इन चारों पोजीशन पे नेगेटिव आएगा, बाकी सारे एज इट इज। तो यहां से इन चारों पोजीशन का नेगेटिव साइन चेंज करके बाकी सारे एज इट इज, तो कोफैक्टर बन गया। डिटरमिनेंट की डेफिनेशन, एक रो या कॉलम पकड़ो, उसको उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। किसी और के साथ करोगे तो क्या आएगा, 0। अभी तक हमने ये किया 2 क्रॉस 2 का, उसके बाद एग्जांपल दिया। कोई भी दिक्कत है यहां तक, श्योर करो, स्टार्ट करो, नोट करो, ठीक है। देखो स्टेप 1 के अंदर माइनर, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, minor of an element aij is the determinant, minor of an element aij is the determinant of, is the determinant of n minus 1 order, n minus 1 order matrix, is the determinant of n minus 1 order matrix obtained after removing, obtained after removing the row and column, obtained after removing the row and column of the given element, of the given element aij, obtained after removing the row and column of the given element aij। ठीक है। अब इस पूरी चीज का मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या होगा, राइट, डिटरमिनेंट। किसका डिटरमिनेंट, जो कि n-1 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा। और n-1 ऑर्डर क्यों लिखा, देखो अज्यूम करो अगर ये a जो है वो 3 क्रॉस 3 है, तो इसका एक रो कॉलम हटा दूंगा तो क्या बचेगा, 2 क्रॉस 2, मतलब एक कम आ गया ना, n-1 आ गया ना, इसलिए यहां पे लिखा n-1 ऑर्डर मैट्रिक्स। n-1 क्यों लिखा, समझ में आया। अगर ये n है और इसके अंदर से एक रो एंड कॉलम हटाओगे तो जो बचेगा वो n-1 ऑर्डर ही तो होगा। तो इसलिए हमने यहां पे लिखा डिटरमिनेंट ऑफ n-1 ऑर्डर मैट्रिक्स। और कौन सी n-1 ऑर्डर, जो कब मिलेगी हमें, बाय रिमूविंग दी रो एंड कॉलम। तो जिस एलिमेंट का माइनर निकालना उसका रो एंड कॉलम हटा के
जो n-1 ऑर्डर मैट्रिक्स मिलेगी उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट होगा aij का माइनर। एक बार कंप्लीटली ये लाइन पढ़ लो, ये लाइन पढ़ लो एक बार कंप्लीटली। क्या इस माइनर के साथ जो मैंने बताया था मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, एक बार देख लो, कंफर्म कर लो। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद ये काम करो, माइनर ऑफ एन एलिमेंट लिख के ये मैट्रिक्स लिखो और उसका माइनर ये सारा लिख दो, ये दो। माइनर लिखने के बाद सेकंड स्टेप कोफैक्टर। कोफैक्टर की डेफिनेशन यही है, सी आई जे इक्वल टू -1 की बार आई प्लस जे एम आई जे। ठीक है, ये कंप्लीट लिखो। एंड इसके बाद कोफैक्टर का ये वाला एक टेबल बना लेना, साइन का टेबल, कि कौन सी पोजीशन का साइन चेंज होगा। उसके बाद फिर इसके थ्रू ये आया, ये लिख लो। डन कोफैक्टर। इसके बाद डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की सेम डेफिनेशन आएगी। ठीक है, और ये करके दिखाना तुम्हें कि कोई भी रो पकड़ो उसको उसके ही कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा अपना डिटरमिनेंट। इसका क्या आ रहा था? 9, वो लिखना 9। ठीक है, एंड इसी डिटरमिनेंट के साथ ये 2x2 का भी एग्जांपल देना आपको। ठीक है, 2x2 का भी इन जनरल एग्जांपल देना। देखो इसके साथ एक और चीज, ठीक है, कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ, इसी के साथ डिटरमिनेंट, ये तो डिटरमिनेंट की डेफिनेशन होगी ना, इसके साथ वो दूसरे वाला भी तो लिखना है जहां पे जीरो आ जाता है। ठीक है, वो क्या जीरो आता है, लिखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, sum of product of elements of any row, of any row with the cofactors of another row, with the cofactors of another row is जीरो। किसी और रो के साथ वो जीरो आता है। ये क्लियर हुआ? श्योर? ये याद रखना अभी अपने को। चलें आगे, देख लो किसी का कुछ बचा है तो बोलो। अब जो एडजॉइंट होता है, अभी सिर्फ देखना, ठीक है, अभी मत लिखना। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ठीक है, इसको लिखते हैं एडीजे ए, ऐसे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को क्या लिखेंगे? एडीजे ए। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो भी कोफैक्टर आया है उसका ट्रांसपोज। तेरे को ट्रांसपोज नहीं पता? ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। तो जैसे ये है, तो इसका एडजॉइंट क्या आएगा?
क्या आएगा, ये पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दो तो क्या बन जाएगा, -6 0, ये बन गया ये वर्टिकल। सेकंड वाले को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 5 0, ये बन गया 14 9 माइनस, तो ये एडजॉइंट आ गया। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ये समझे। बट ये इंपॉर्टेंट बहुत है हमारे लिए, क्यों, अगला स्टेप देखना प्लीज, प्लीज अगला स्टेप ध्यान से देखना। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, क्या चीज, किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अब इस चीज को करने के लिए वी नीड टू थिंग्स, जो डिटर्मिनेंट में हमने लिखा है क्या, कि किसी भी रो को उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट, और किसी और रो के साथ करते हैं तो क्या आएगा, ये दो चीजें चाहिए। ठीक है, ये समझे, ध्यान से देखना। तो ए मैट्रिक्स ली मैंने, एंड एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देखो क्या आएगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो कोफैक्टर था, इसका कोफैक्टर का फर्स्ट रो क्या था, कोफैक्टर्स ऑफ रो 1, हाँ या ना, ये क्या है, कोफैक्टर्स ऑफ, प्लीज सारे इधर, कोफैक्टर्स ऑफ, जैसे इसका ट्रांसपोज किया तो ये रो बन गया कॉलम एडजॉइंट में, तो अब ये रो क्या, ये कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफैक्टर्स ऑफ रो 1। ये अगर मेरा कोफैक्टर्स ऑफ रो 1 है, यानी कि इस रो के कोफैक्टर्स है ये, और जब मैंने ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज करके ये रो बन गया कॉलम, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफैक्टर्स ऑफ रो 1। ऐसे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफैक्टर्स ऑफ रो 2। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफैक्टर्स ऑफ, यहां तक कोई डाउट, तो ध्यान से देखो, मैं फर्स्ट रो को उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट। अभी तो लिखा हमने, एक रो को उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट। क्या था डिटरमिनेंट इसका, तो यहां पे आ जाएगा 9। अच्छा, रो 1 को रो 2 के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, रो 1 को रो 3 के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना, रो 2 को रो 1 के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना, रो 2 को रो 2 के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना, डिटरमिनेंट 9। रो 2 को रो 3 के कोफैक्टर्स, रो 3 को रो 1 के कोफैक्टर्स, रो 3 को रो 2 के कोफैक्टर्स, रो 3 को रो 3 के कोफैक्टर्स। यहां तक कोई दिक्कत, श्योर, पक्का, इधर ही हो, पक्का। अच्छा, इन जनरल कैन वी से दैट कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये सारे के सारे जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है ये क्या आएंगे, डिटरमिनेंट, एंड इनको छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या आएंगे, तो कहने से इन जनरल दिस इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट एंड सो ऑन टिल ए डिटरमिनेंट, बाकी सब क्या आएगा, 0, हाँ या ना, श्योर। अब ध्यान से देखो, यहां से तो 9 कॉमन लेके बाहर आ रहा है, तो क्या बन जाएगा ये 9 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0, और इसको क्या बोलते हैं, तो क्या बन जाएगा ये, तो यहां से जब मैं ए डिटरमिनेंट बाहर लूंगा तो क्या बन जाएगा ये, आई, आइडेंटिटी। तो मेरा प्रॉपर्टी क्या बनी मेरी, दैट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज ए डिटरमिनेंट इंटू आई, ये ट्रू होगा, हाँ या ना, श्योर, गुड। अब नोट करना अगला स्टेप, लिखो, फोर्थ पॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो ये बन गया अपना एडजॉइंट ऑफ ए, ये लिख लो एग्जांपल, जो पहले ए लेके जा रहे हैं उसी का एडजॉइंट आ गया जी।
राइट। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिख लो। जैसे ये खत्म कर लिया, इसके बाद इन जनरल ये चीज लिख लो। इन जनरल ये चीज, एंड फाइनली हमारी क्या प्रॉपर्टी बनी? फाइनली ये प्रॉपर्टी बनी। यहां तक कोई डाउट? चलें, जैन साहब कर लिया, दिव्यम चलो। अब लास्ट पॉइंट आज का, मेरे को यार इसका एडजॉइंट लिखवा देना। क्या आया था? 5 ठीक है, राइट। अब नाउ ध्यान से, इनवर्स जो हेडिंग दी थी उसके अंदर 2 पॉइंट थे हमारे आज के, एडजॉइंट एंड एडजॉइंट तो निकल गया, माइनर, माइनर से कोफैक्टर, राइट, कोफैक्टर का ट्रांसपोज इज एडजॉइंट, राइट। नाउ अब आ रहा है इनवर्स। ठीक है, तो जैसे प्लीज इधर, जैसे नॉर्मल नंबर सिस्टम के अंदर हमारा 2 इंटू 1/2 क्या होता है? 1। तो हम 2 को क्या, 1/2 को क्या बोलते हैं? 2 का रेसिप्रोकल। ऐसे 2 को बोलेंगे 1/2 का रेसिप्रोकल, सच दैट दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 1। अब वही चीज डेफिनेशन इधर चलती है हमारी, क्या कि a इंटू बी अगर i आ गया, और i क्या होता है? मैट्रिक्स सिस्टम का 1। तो अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 1 आ गया, या फिर इसको b इंटू ए लिख दो। ठीक है, अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट i आ गया, तो पहली वाली मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स होगा, दूसरी वाली पहले का। तो इन दिस केस, अंडर दिस कंडीशन, a इज b का इनवर्स, b इज a का, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये समझ में आया? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। इसी को फॉलो करते हुए इस कंडीशन के थ्रू हम a का इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से देखो यार, ये तो एक पर्टिकुलर नंबर होगा, a डिटरमिनेंट तो एक पर्टिकुलर नंबर है, राइट, यानी कि वो मल्टीपल हो रहा है i के साथ। याद है अभी 9 कॉमन लिया था, वो 9 था a डिटरमिनेंट, तो 9i आया था, तो यानी कि ये 9i था, यानी कि ये a डिटरमिनेंट क्या है? एक पर्टिकुलर नंबर, और वो नंबर इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। याद करो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, हाँ या ना? तो यार इस 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके डिनोमिनेटर में भी तो लेके आ सकता हूं। तो क्या बन जाएगा यहां से? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट को a के भी नीचे लेके जा सकता था, एडजॉइंट के नीचे भी, मैं एडजॉइंट के नीचे लेके गया, नो दैट वुड बी इक्वल टू i, हाँ या ना? वापस, तो ए डिटरमिनेंट को नीचे लेके आया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट इज i। अब इस चीज को इसके साथ मैच करो, तो a इंटू बी इज i, तो ये चीज क्या होगा? a का इनवर्स। तो a इनवर्स क्या आया? एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। और इनवर्स होता क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जानी चाहिए। ये समझे? तो अब देखो एग्जांपल, यह है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट क्या था इसका मैट्रिक्स का? 9, तो मैंने कर दिया 1/9, मतलब हर एक एलिमेंट को 9 से डिवाइड करूंगा, तो ये आया मेरा a इनवर्स। मतलब
ए को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा या इसको ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाना चाहिए? आई। लेट्स सी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट इनटू ए क्या है? तो देखो 1/9 एज इट इज बाहर का, ये देखो अब दिस इंटू दिस, तो -6 + 15 9 एंड ये 0, तो क्या आ गया 9। नाउ दिस इंटू दिस, तो -24 + 10 + 14, तो 14 एंड 10 24, 24 - 24 रो 1 कॉलम 3 -5 6 30 + 30 0 0, रो 2 कॉलम 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0, रो 3 कॉलम 1 3 -3 0, क्या आ गया 0, रो 3 कॉलम 2 4 3 12 -2 -10, तो क्या आ गया रो 3 कॉलम 3 15 -6 0, तो हर एक एलिमेंट को 9 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, तो क्या आ गया आई। तो यस, इस चीज को अगर मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो आई आ गया, तो ऑब्वियसली ये जो चीज है ये ए का क्या होगा, इनवर्स, यूजिंग द डेफिनेशन। ये समझे? पक्का? ऊपर से क्या तो बोल दो, कोई भी चीज बिल्कुल सिस्टमेटिकली डेफिनेशन फॉलो किया हमने, क्या कि किसी भी मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो आई आ गया तो वो जो मैट्रिक्स है वो ए का क्या होगा, इनवर्स। यहीं से डेफिनेशन जो हमने निकाली प्रॉपर्टी, इसी को ए डिटरमिनेंट इधर लेके गए, तो ये जो चीज आई ए इंटू दिस आई आ गया, तो ये जो है ये ए का इनवर्स होना चाहिए, यानी कि ए का इनवर्स आ गया एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, पहले माइनर, कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट, निकालो डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट इज इनवर्स। आई होप क्लियर हुआ, इनवर्स निकल सकता है, पक्का? ग्रेस क्लियर हुआ? यस सर। इधर देख लो, नोट कर लो ये।